हेलो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका हमारे YouTube चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। प्रतिदिन की तरह आज भी हम आपके लिए श्री रामचरितमानस रामायण का पाठ लेकर उपस्थित हुए हैं। आज साथियों हमारा जो उत्तरकांड चल रहा है उसमें जो संवाद है शनकादिक ऋषियों द्वारा श्री राम जी की स्तुति यहाँ हम पर आज चल रहे हैं। उससे पहले श्री हनुमान जी महाराज को आसन दे देते हैं, फिर हम पाठ प्रारंभ करेंगे। तो यह है हमारे बालाजी महाराज का आसन हमने बालाजी महाराज को दे दिया है। अब उनका आह्वान कर लेता हूँ, पुनः पाठ प्रारंभ करता हूँ। हे श्री हनुमान जी महाराज, प्रतिदिन की तरह आज भी आप अपने आसन पर आकर विराजमान हो जाइए। मेरे द्वारा वाचन किए जा रहे श्री रामचरितमानस रामायण के पाठ का आप श्रवण कीजिए। आइए विराजिए प्रभु। जय श्री सीताराम। अब मैं पाठ प्रारंभ करता हूं और साथियों आपसे निवेदन करता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए साथियों, श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए पाठ का आप श्रवण कीजिए। परमानंद कृपायतन मन परिपूरन काम, भगत भगत अनुपायने देव हमें श्री राम सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम। हे कृपा निधान परमानंद स्वरूप श्री रामचंद्र जी, हमारा मन सब कामनाओं से परिपूर्ण है, हमको अटल प्रेम और भक्ति दीजिए। देहु भगत रघुपति अति पावने, त्रिविधि ताप भव ताप नशावन। प्रणत काम शुरु धेनु कल्पतरो, होए प्रसन्न दीजे प्रभु यह बरु। हे रघुपते, आप हमें अत्यंत पावनी तीनों तापों और संसार के कष्टों को छुड़ाने वाली भक्ति दीजिए। हे प्रणत जनों के कामधेनु कल्प वृक्ष, आप प्रसन्न होकर यही वर दीजिए। भव बारिद कोम्बज रघुनायक, सेवत सुलभ सकल सुखदायक। मन संभव दारुण दुख दारय, दीनो बंधु समता विस्तारय। हे संसार बंधन रूपी समुद्र के सुखाने वाले, रघुकुल के नायक, सबको सुख देने वाले, आप हमारे मानसिक घोर दुखों को नष्ट कर समता को फैलाइए। आस त्रास ईर्षाद निवारक, विनय विवेक बिरत विस्तारक। भूप मौल मन मंडन धरनी, देहु भगत संस्कृत सरितरणी। आशा ईर्षा भय आदि के नाश करने वाले, विनय विवेक और वैराग्य का विस्तार करने वाले, राजाओं के मुकुटमणि पृथ्वी के भूषण, मुझे अपनी भक्ति दीजिए। मुनि मानस मानस हंस निरंतर, चरण कमल बंदित अज शंकर। रघुकुल के तु सेतु श्रुतु रक्षक, काल करम स्वभाव गुण भक्षक। हे मुनि जन के मुनि मन रूपी सरोवर के हंस, आपके चरण कमल सदा ब्रह्मा और शिवजी से नमस्कृत हैं। आप रघुवंश की ध्वजा और वेद मर्यादा के रक्षक, काल कर्म और स्वभाव और तीनों गुणों के भक्षक हैं। तारन तरन सब दूषण, तारन तरन हरन सब दूषण। तुलसीदास प्रभु तुभ त्रिभुवन भूषण। आप तारन तरन अर्थात उद्धार करने वाले हैं और सब दोषों को हरने वाले हैं। तुलसीदास कहते हैं कि आप मेरे प्रभु और त्रिभुवन के भूषण हैं। बार बार स्तुति करे प्रेम सहित सिरुनाए, ब्रह्म भवन शनकादिक गे, अति अभीष्ट बर पाए सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम। बार बार प्रेम सहित स्तुति करके
और मस्तक नमस्कार कर शनकादि मुनि अविष्ट वर पाकर ब्रह्मलोक को चले गए। शनकादिक विधि लोक सिधाए, भ्रातन राम चरण सिरुनाए। पूछत प्रभु ही सकल सकुचाई, चित वही सब मारुत सुत पाई। शनकादि ऋषिवर ब्रह्मलोक को चले गए। भाइयों ने श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाया। प्रभु से पूछते हुए सभी बंधु सकुचाते हैं। सब पवन कुमार हनुमान की ओर देखते हैं। सुने चहे प्रभु मुख के बानी, जो सुने होए सकल भ्रम हानि। अंतर जाम प्रभु सब जाना, बूझत कहो कहा हनुमाना। हे सब प्रभु के मुख की, वे सब प्रभु के मुख की वाणी सुनना चाहते हैं, जिसे सुनकर भ्रमों का नाश हो जाए। अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सब जान गए। उन्होंने कहा, हे हनुमान, कहो क्या पूछना चाहते हो। जोर पान कह तब हनुमंता, सुनहु दीन दयाल भगवंता। नाथ भरत कछु पूछन चेहि, प्रश्न करत मन सकुचत एहि। तब हाथ जोड़कर हनुमान जी ने कहा, हे दीन दयाल भगवान, हे नाथ, भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं, परंतु प्रश्न करते हुए मन में सकुचाते हैं। तुम ही जानो कपि मोर सुभाऊ, भरत ही मोए कछु अंतर काहू। सुन प्रभु बचन भरत गए चरना, सुनहु नाथ प्रणतारित हरना। श्री राम जी ने कहा, हे हनुमान, तुम मेरे स्वभाव को जानते ही हो। भरत से मुझे कुछ छिपाव नहीं है। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी उनके चरण पकड़कर बोले, हे दीनों को दुख हरने वाले, सुनिए। नाथ न मोह संदेह कछु, सपने हु शोक न मोह। केवल कृपा तुम्हारही, कृपानंद संदोह। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे नाथ, मुझे स्वप्न में भी कुछ संदेह, शोक और मोह नहीं है। हे सच्चिदानंद, यह केवल आपकी कृपा ही है। करहु कृपा निधि एक टिड़ाई, मैं सेवक तुम जन सुखदाई। संतन के महिमा रघुराई, बहुविध वेद पुराणन गाई। हे नाथ, एक ठिठाई करता हूँ, मैं सेवक हूँ और आप अपने भक्तों को सुख देने वाले स्वामी हैं। हे श्री रामचंद्र जी, आप मुझे संतों की महिमा बतलाइए, जिसे वेद पुराणों ने बहुत प्रकार से गाया है। श्री मुख तुम पुण्य की न बढ़ाई, तिन पर प्रभु प्रीति अधिकाई। सुना चाहु प्रभु तीन कर, लक्षण कृपा सिंधु गुण ज्ञान विचन। फिर श्री मुख से आपने भी बड़ाई की और उन पर आप ईश्वर की बड़ी प्रीति है। हे कृपा सागर, गुण और ज्ञान में प्रवीण प्रभु, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ। संत असंत वेद बिल गाई, प्रणत पाल मोह कहूँ बुझाई। संतन के लक्षण सुन भ्राता, अगणित श्रुत पुराण विख्याता। हे प्रणत पाल, संत और असंतों में भेद अलग अलग कर मुझे समझाकर कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे भाई, वेद और पुराणों में संतों के अगणित लक्षण विद्यमान हैं, वे सुनो। संत असंतन के अस करनी, जिम कुठार चंदन आचरणी। काटहि पर सुमलहि सुन भाई, निज गुण देह सुगंध बसाई। संत असंतों की ऐसी करनी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण है। हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है और चंदन अपने सुगंध के गुण से उसे सुगंधित कर देता है। ताते सुर सीसन चढ़त, जग बल्लभ श्रीखंड। अनल दाह पीटत घनहि, परसु बदन यह दंड। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इसी
से चंदन देवताओं के सिर पर चढ़ता है और संसार में प्रिय लगता है, और कुल्हाड़ी के मुख को अग्नि में तपाकर घन से पीटते हैं, उसको यह दंड मिलता है। विषय अलपट शील गुना कर, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, सम अभूत तरस रिपु बिमद विरागी, लोभा मरस हरस वै त्यागी। संत जन विषयी और व्यभिचारी नहीं होते, वे शील एवं गुणों की खान, पर दुख कातर दूसरों के सुख को देखकर प्रसन्न होते हैं। वे समदर्शी शत्रु रहित, अभिमान और वैराग्य और लोभ भय के त्यागी होते हैं। कोमल चित दीन है पर दाया, मन वच क्रम मम भगत अमाया, सब ही मान प्रद आप अमानी, भरत प्राण सम मम ते प्राणी। वे कोमल चित दीनों पर दया करने वाले, माया रहित, मन क्रम वचन से मेरे भक्त होते हैं। वे सबको सम्मान देने वाले, स्वयं मान रहित होते हैं। हे भरत, वे मुझे प्राण से प्यारे हैं। विगत काम मम नाम परायण, शांति विरत विनीत मुदितायन, शीतलता सरलता मयत्री, दुज पद प्रीत धर्म जनयत्री। वे कामना रहित, मेरे नाम को रटने वाले, शांत व्रत, नीति और आनंद के धाम होते हैं। हे वे शीतल सरल सुंदर मैत्री वाले, ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम करने वाले और धर्म के ज्ञाता होते हैं। ये सब लक्षण बस ही जासुर, जाने हु तात संत संत तत्पुर, समदम नेम नीत नहीं डोलही, परसु बचन कबहु नहीं बोलही। हे तात, ये सब लक्षण जिनके हृदय में बसते हैं, उनको सदा सच्चा संत समझना चाहिए। वे सम इंद्रिय दमन, नेम और नीति से नहीं हटते और कभी कठोर वचन नहीं बोलते। निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज, ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी शरम। जो निंदा स्तुति दोनों को समान मानते हैं और मेरे कमल समान चरणों में प्रीति करते हैं, वे सज्जन गुणों के धाम और सुखों के समूह मुझे प्राणों से प्यारे हैं। सुनहु असंतन के रसुभाऊ, भूल ही सगति करे नहीं काऊ, तिन कर संग सदा दुखदाई, जिम कपिल घाल ही हर हाई। अब असंतों का स्वभाव सुनो, उनकी संगत कभी भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनका संग सदा दुखदाई होता है। जैसे दुष्ट गौ कपला को गौ का नाश करती है। खलन हृदय अति ताप विशेषी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी, जह कहूँ निंदा सो नहीं पराई, हरस मनहु परे निधि पाई। दुष्टों के हृदय में भीषण ज्वाला रहती है, वे पराई संपत्ति को देखकर सदा जलते हैं, और जहाँ कहीं पर निंदा सुनते हैं वे ऐसे प्रसन्न होते हैं मानो पड़ा हुआ खजाना मिल गया हो। काम क्रोध मद लोभ परायन, निर्दय कपट कुटिल मलायन, बैरो अकारण सब काहू सो, जो कर हित अनहित ताहू सो। वे काम क्रोध मद लोभ में परायण, निर्दयी कपटी कुटिल और पाप के घर होते हैं। वे सबसे अकारण बैर करते हैं, जो उनका हित करते हैं वे उन्हीं को अहित करते हैं, उन्हीं का अहित करते हैं। झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चवैना, बोले मधुर बचन जिम मोरा, खाए महामहि हृदय कठोरा। उनका झूठ ही लेना और झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ ही चवैना है।
मोर के समान मीठे वचन बोलते हैं और हृदय से ऐसे कठोर होते हैं कि बड़े सांपों को निगल जाते हैं। परद्रोही पर दार रत पर धन पर अपवाद, ते नर पापर पाप में देह धरे मनुजाद, सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुस दशरथ अजर बिहारी। श्री राम। वे परद्रोही पराई स्त्री में अनुरक्त पर धनहारी पर निंदक होते हैं। वे मनुष्य पामर पाप में मनुष्य देहहारी राक्षस ही हैं। लोभई ओढ़न लोभई डासन, सिनोदर पर जमपुर त्रासन। काहू की जो सुनहि बड़ाई, श्वास लेह जन जूड़ी आई। जिनका लोभ ही ओढ़ना है, लोभ ही बिछोना है, और जो काम वासना और पेट की तृप्ति में तप्तर रहते हैं, ऐसे दुष्ट जिनमें यमराज की पुरी में पड़े हुए नरकवासी भी डर जाएं। जो वे किसी की बड़ाई सुन लें तो ऐसी सांसें लेंगे मानो शीत ज्वर चढ़ाया हो। जब काहू की देखे विपते, सुख बहमान हो जगन पते। स्वार्थ रत परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ अति क्रोधी। जब वे किसी पर विपत्ति देखते हैं तो ऐसे सुखी होते हैं मानो वे ही जगत के राजा हो गए हों। स्वार्थ में तप्तर कुटुंब के विरोधी, ऐसे लंपटों में काम लोभ तथा क्रोध अत्यंत होता है। मातु पिता गुरु ब्रेप न मानहि, आप गए अरोघालहि आनहि। करहि मोह बस द्रोह पराबा, संत संग हरि कथा न भावा। वे माता पिता गुरु और ब्राह्मणों को नहीं मानते। आप तो गए ही हैं पर औरों को भी नष्ट कर देते हैं। वे मोह के बस होकर दूसरों से द्वेष करते हैं और उन्हें राम कथा प्रिय नहीं लगती। अब गुण सेंदु मंद मति कामी, वेद विदूषक पर धन स्वामी। बेप्रदोह पर द्रोह विशेषा, दंभ कपट जिह धरे सुवेशा। वे अवगणों के समुद्र, मन बुद्धि से कामी, वेदों के द्वेषी और पराये धन के मालिक होते हैं। विशेषकर ब्राह्मणों से और देवताओं से द्वेष करते हैं। हृदय में दंभ और कपट भरे, ऊपर से अच्छा वेश धारण किए रहते हैं। ऐसे अधम मनुज खल कृतजुग त्रेता नाही। द्वापुर कछुक ब्रंद बहु होहि, कलजुग माहि सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम। ऐसे अधम खल मनुष्य सतयुग और त्रेता युग में नहीं होते। द्वापुर में कुछ समूहों में थोड़े होते हैं, परंतु कलयुग में बहुत अधिक होंगे। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहूँ तात जानहि को विद नर। हे भाई, परहित के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों की पीड़ा को देने के समान अधमता नहीं है। सब वेदों और पुराणों में निर्णय कर इसे कहा गया है। पंडित लोग इसे जानते हैं। नर शरीर धर जे पर पीरा, करहि ते सरहे महाभव वीरा। करहि मोह बस नर अगनाना, स्वार्थ रत परलोक नशाना। मनुष्य शरीर धारण करके जो दूसरों को दुख देते हैं, वे बहुत ही बड़ा सांसारिक बहस सहते हैं। अज्ञानतावश मनुष्य अनेक पाप करते हैं तथा स्वार्थ से परलोक नशाते हैं। काल रूप तिनके कह मैं भ्राता, शुभ अर अशुभ कर्म फल दाता। अस विचार जेह परम शयाने, भजहि मोह संतृत दुख जाने। हे भाई, मैं उनके लिए काल रूप होकर शुभाशुभ कर्मों का फल देता हूँ। ऐसा विचार कर जो चतुर हैं वे इस संसार के कष्टों को समझकर मुझे ही भजते हैं।
त्याग ही कर्म शुभा शुभदायक, भजहि मोह सुर नर मुनि नायक। संत असंतन के गुण वासे, ते न परे भव जिन लगे राखे। इससे शुभा अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर देवता, मनुष्य और श्रेष्ठ मुनि मुझे ही बसते हैं। मैंने संतों और असंतों के गुणों का वर्णन किया, इसे जानकर प्राणी संसार में नहीं पसते। सुनहु तात माया कृत गुण, अरु दोष अनेक। गुण यह अभय न देखहि, देखहि सो अविवेक। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे भाई सुनिए, माया के गुण और दोष अपार हैं। गुण यह है कि इन दोनों को न देखा जाए, यदि देखा जाए तो यह अविवेक अर्थात अज्ञानता है। श्रीमुख बचन सुनत सब भाई, हर से प्रेम न हृदय समाई। करहि विनय अति बारहि बारा, हनुमान ही हरस अपारा। श्री रामचंद्र जी के मुखारबिंद से वचन सुनते ही सब भाई प्रसन्न हुए। उनके हृदय में प्रेम समाता नहीं, जिससे वे बारंबार विनय करते हैं। हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष हुआ। पुनि रघुपति निज मंदिर गए, ए विध चरित करत नित नए। बार बार नारद मुनि आवहि, चरत पुनीत राम के गावहि। फिर श्री रामचंद्र जी अपने महल में गए। इसी प्रकार से नित्य नए चरित्र करते हैं। बारंबार नारद मुनि आते हैं और श्री राम जी के पवित्र चरित्र को गाते हैं। नित नव चरित देख मुनि जाहि, ब्रह्मलोक सब कथा कहाहि। सुनि बिरंच अतिशय सुख मानहि, पुनि पुनि तात करहु गुण गानहि। वे मुनि नित्य नया चरित्र देखकर ब्रह्मलोक को जाते हैं और वहाँ सब कथा कहते हैं, जिसे सुनकर ब्रह्मा अत्यंत सुखी होते हैं और कहते हैं कि हे तात, फिर श्री राम का गुण गान करो। शनकादिक नारद ही सराही, जदप ब्रह्म निरत मुनि आहि। सुन गुण गान समाधि विसारी, सादर सुनहि परम अधिकारी। शनकादिक ऋषि नारद जी की सराहना करते हैं। यद्यपि वे मुनि ब्रह्म में लीन रहते हैं, तथापि श्री राम जी के गुणगान को सुनकर समाधि भूल जाते हैं। वे राम कथा के परम अधिकारी हैं और उसे आदर के साथ सुनते हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित, सुनहि तज ध्यान। जो हरि कथा न करहि रते, तिनके ही अपासान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। पर ब्रह्मा के ध्यान को छोड़कर जीवन मुक्त मुनि भी इस चरित्र को सुनते हैं। जो भगवत कथा में प्रीति नहीं करते, उनका हृदय पत्थर है। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरुद्विज पुरवासी सब आए। बैठे गुरु मुन अर द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन। एक बार श्री रामचंद्र जी ने बुलाया तो गुरु वशिष्ठ, ब्राह्मण और नगर निवासी सब आए। जब ब्राह्मण मुनियों और सज्जनों सहित सब लोग सभा में बैठे, तब श्री रामचंद्र जी ने यह वचन बोले। सुनहु सकल पुरजन मम बानी, कहूँ न कछु ममता और आनी। नहीं अनीत न कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तो हमें सुहाई। हे संपूर्ण नगर निवासियों, मेरी बात को सुनिए। मेरे हृदय में कुछ अभिमान तथा अनीति लाकर नहीं कहता हूँ, न अपना ऐश्वर्य दिखाने के लिए कहता हूँ। सुनिए, यदि आप लोगों को सुहाए तो करिए। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जो अनीत कछु भासो भाई, तो मोहि बरजहु भय बिसराई। वही मेरा सेवक और वही मेरा प्यारा है, जो मेरी आज्ञा को मानेगा। हे भाई, यदि मैं कोई अनीति की बात कहूँ तो भय त्याग कर मुझे मना कर देना। बड़े भाग मानस तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा,
पाए न जेहि परलोक संवारा। मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिला है। सब सदग्रंथों ने कहा है कि यह देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यह साधनों का स्थान है और मोक्ष का द्वार है। इसे पाकर जिसने परलोक नहीं सुधारा, सो परत्र दुख पावहि, सिर धुन धुन पछताहि। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाहि सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। वह परलोक और इस लोक में भी दुख पाता है और सिर धुन धुन कर पछताता है। वह झूठे ही काल को, कर्म को और ईश्वर को दोष लगाता है। एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। नर तनु पाए विषय मन देही, पलट सुधाते सट बिसलेही। हे भाइयों, शरीर के पाने का फल विषय भोग नहीं है। स्वर्ग थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। मनुष्य का शरीर पाकर जो विषयों में मन लगाते हैं, वे अमृत के बदले विष लेते हैं। ताहे कभऊ भल कहे न कोई, गुंजाग्रह परस मन खोई। आकर 4,84,84, जौन भ्रमत यह जीव अविनाशी। उसको कभी कोई अच्छा नहीं कहता। वह पारसमणि को खोकर भुगची चिरमिटी ग्रहण करता है। 4 खानों और 84 लाख योनियों में यह अविनाशी जीव भ्रमता है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहु करे करुणा नर द्रेही, हे देत ई सब नुहे तसनेही। यह जीव माया की प्रेरणा से फिरता है। इसे काल कर्म स्वभाव के गुण घेरे रहते हैं। कभी कृपा करके भगवान जीव को मनुष्य देह देते हैं, क्योंकि वे अकारण शनेही हैं। नरतनु भव बारिद कहूँ बेरो, सन्मुख मरत अनुग्रह मेरो। करुण धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। यह नर देह भव सागर से पार होने के लिए बेड़ा रूप है। मेरी कृपा ही सामने की अनुकूल वायु है। इस मजबूत नाव के सदगुरु कर्ण धार रूप हैं। ऐसा दुर्लभ साज जीव को सहज ही प्राप्त होता है। जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाए। सो कृत नेंदक मंद मते, आत्महन अगति जाय सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम। जो मनुष्य ऐसा समाज पाकर भी संसार रूपी समुद्र से पार नहीं होता, वह कृतघ्न मंदमती और आत्महत्या करने वाले की गति को पाता है। जो परलोक यहाँ सुख चेहूँ, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गेहूँ। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगत मोर पुराण श्रुत गाई। जो यहाँ और परलोक को सुख चाहते हो तो मेरी बात सुनकर दृढ़ता से उसे हृदय में ग्रहण करें। हे भाई, यह रास्ता सहज सुखदायक है। मेरी भक्ति को वेद और पुराणों ने गाया है। ज्ञान अघम प्रत्यु अनेका, साधन कठिन न मन कहूँ टेका। करत कष्ट बहु पावहि को, भक्तिहीन मोह प्रिय नहीं सो। ज्ञान अगम है, उसके साधन में अनेक विघ्न और कठिनाइयां हैं। मन को कोई आधार नहीं मिलता। बहुत कष्ट करके यदि कोई पा भी जाए तो भक्ति के बिना मुझे वह प्रिय नहीं है। भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, संत गति सत्संगत संस्कृति अरंता। भक्ति स्वतंत्र और समस्त सुखों की खान है। बिना सत्संग के प्राणी उसे नहीं पाते। बिना पुण्य राशि के संत जन नहीं मिलते और सत्संगति ही संसार के दुखों का अंत करने वाली है।
पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम बचन बेप्रपद पूजा। सानुकूल तिह पर मुनि देवा, जो तज कपट करहि द्विज सेवा। संसार में एक ही पुण्य है, दूसरा नहीं, कि मन और कर्म वचन से ब्राह्मणों के चरणों की सेवा करें। जो कपट त्याग कर ब्राह्मण की सेवा करता है, उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं। तो साथियों, आज का सेशन हम यहीं समाप्त करेंगे और आशा करता हूँ आपको हमारा सेशन पसंद आए। तो साथियों, अंत में यही निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो साथियों, श्री राम जी के चरणों का ध्यान करते हुए पाठ का श्रवण किया करें और इसका लाभ उठाया करें। इसी के साथ मैं आज का सेशन समाप्त करता हूँ। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।